वैभव सूर्यवंशी का जिस दिन से कंट्रोवर्सी हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, जो हम लोग त्रिकोणीय श्रृंखला खेलने के लिए गए हैं, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो उसके बीच में जिस दिन से ये कंट्रोवर्सी हुआ है, वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकन प्लेयर को धक्का मारा है, उस दिन से सोशल मीडिया आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे फेसबुक देखिए, यूट्यूब देखिए, चाहे इंस्टाग्राम देखिए, कहीं भी स्क्रॉल आप कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब डिस्कशन का केंद्र बना हुआ है, वो है वैभव सूर्यवंशी। कि वैभव सूर्यवंशी इतना ऑफेंड कैसे हो गया, क्योंकि इतना ऑफेंड नहीं होना चाहिए फील्ड पे, या उसको जो आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जो उसको टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, उसको वहां से निकाल देना चाहिए, उसके ऊपर बीसीसीआई एक्शन लेना चाहिए। तो मतलब इतना मिक्स रिएक्शन सबका आ रहा है। इसके बाद से हम यूट्यूब में ये भी देख रहे थे कि हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तानी, वहां से भी कुछ एडवाइस आ रहा है कि ये छोटा बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, वो इतना ऑफेंड कैसे हो सकता है, वो किसी को धक्का क्यों दे सकता है। क्योंकि पाकिस्तानियों को भी वैभव सूर्यवंशी ने रेला था, इसके वजह से पाकिस्तानियों का भी दिमाग घुमा हुआ है कि यार हमारा प्लेयर को भी उन्होंने, आई थिंक अंडर 19 एशिया कप का फाइनल था, और अली राजा, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, अली राजा कोई बॉलिंग कर रहा था। इसके बाद से वैभव सूर्यवंशी ने अपना जूता दिखाया था कि तुम यार और तुम्हारा टीम और पूरा पाकिस्तान हमारे जूते के नीचे रहते हो, तुम हमारे धूल, जूते के धूल के बराबर हो। तो इसके वजह से पाकिस्तानियों भी बोल रहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी प्लेयरों को भी इस तरह से थ्रेट किया था, ऑफेंड किया था। इसके बाद से उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर को भी ऐसे धक्का मार दिया। मतलब इंडियन प्लेयर क्यों ऐसा डोमिनेंस कर रहा है, तो भाई इंडियन प्लेयर डोमिनेंस इसके लिए कर रहा है, मैं आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के लिए बता देता हूँ कि इंडियन प्लेयर कभी भी मैदान में गलत नहीं होता है। आप श्रीलंका वाला भी मैच देख लीजिए, उसमें जो भी इश्यूज हुआ था, जो भी प्रॉब्लम हुआ था, वो श्रीलंकाई अंपायर्स और प्लेयरों ने इंडियन प्लेयरों को एक तरह से ऑफेंड कर रहा था, उस्काया जा रहा था, अशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, गलत गलत शब्द उच्चारण किया जा रहा था वैभव सूर्यवंशी को लेके। इसके बाद से जब फील्ड में था, उस टाइम भी श्रीलंकन प्लेयर मतलब अब्यूज वर्ड यूज कर रहा था अगेंस्ट अगेंस्ट इंडियन प्लेयरों के साथ। तो श्रेयस अय्यर ने बोला ना बाद में, सॉरी तिलक वर्मा ने बोला ना बाद में कि ये हमको बहुत ज्यादा ऐसी इस तरह से आपत्तिजनक वर्ड बोल रहा था, जिसके वजह से हम लोग खेल में केंद्रित अपना ध्यान किए थे। हम लोग इसके बातों में नहीं लगे थे, अपना खेल पे ध्यान दे रहा था, चल रहा था। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा हो जाए, जब आप एक टॉलरेट करने का आदमी के पास एक लेवल होता है, उस टॉलरेट से आप जब ऊपर, सर से ऊपर पानी चला जाए, तो कोई भी है और कोई भी जाहिर सी बात है कि वो अपना आपा खो बैठेगा, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने किया। इसके बाद से आप देखे होंगे जो सुपर ओवर में मैच इंडिया हारी, तो दोनों प्लेयर जो था वो अपना बैट उठा के सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहा था। लेकिन आप वीडियो पूरा विजुअल देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये मामला शुरू कहां से हुआ था। इसके बाद से वो दोनों प्लेयर जा रहा था, श्रीलंकन प्लेयर एक साइड में सेलिब्रेशन कर रहा था। इसके बाद से श्रीलंकन प्लेयर ने कुछ मतलब अब्यूज वर्ड बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से जो दोनों प्लेयर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुड़ के देखा, और फिर वहां से दोनों के बीच में हॉट टॉक होना चालू हुआ, और इसके बीच में दोनों ने फिजिकल अपीयरेंस तक पहुंच गया, हाथापाई दोनों तक हो गया। लेकिन इसके बाद से अंडर 19 एशिया कप वाला बात देख लो, पाकिस्तानी बॉलरों ने बॉलिंग कर रहा था, और आई थिंक वैभव आउट हो गया था कुछ बॉल। अरे ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, कभी आप आउट होते हो, कभी आप 100 बनाते हो, कभी छक्का मारते हो, कभी चौका मारते हो, कभी बॉलिंग में आप विकेट लेते हो। तो मतलब कोई भी प्लेयर को आप इस तरह से ऑफेंड नहीं कर सकते हो। तो वहां भी उसको कुछ अब्यूज वर्ड बोला गया था, जिसकी वजह से वैभव सूर्यवंशी ने अपने जूते की तरफ दिखाया और बोला कि तुम और तुम्हारा टीम हमारे जूते के धूल के बराबर हो। तो पाकिस्तानी इसमें गलत क्या बोला, तुम लोग तो जूते के धूल के ही बराबर हो यार। तुम किसी को गाली दोगे, किसी को, एक जो मोटा टट्टी है वो बैठ के बदतमीज बोलता है औरत को, जो हमारी बहन सब जो खेलने गई है, उसको वो टट्टी बोल रहा है कि हरमनप्रीत कौर बदतमीज है, वो बदतमीजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, पाकिस्तानियों को रेल रहा है। तो भाई तुम लोग वही काबिल हो, तुम लोग को वही सेंस है, तो वही बोलेगा ना। तो मतलब किसी को इस तरह से बोलना, किसी को इतना जजमेंट करना, किसी को जज करना इतना इजी नहीं होता है। क्योंकि आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में जो भी आपने जजमेंट देना था दे दिया, लेकिन डिसीजन अब बीसीसीआई लेगा। लेकिन सब बातों को एक तरफ, लेकिन आईसीसी का रूल्स क्या है, मतलब कोई भी प्लेयर अगर मैदान में किसी से लड़ाई हो जाता है, तो आईसीसी का भी एक रूल्स है कि
मतलब उसको बैन किया जाना चाहिए, उसको 1 मैचों के लिए बैन करना चाहिए या पूरा सीरीज के लिए बैन करना चाहिए या कुछ 1-2 साल बैन करना चाहिए? आईसीसी का रूल्स क्या है? तो आईसीसी में जो फिजिकल फाइट का नियम है, यदि कोई दूसरा खिलाड़ी किसी को थप्पड़ मारता है, स्लेजिंग करता है, मुक्का मारता है या जानबूझकर धक्का देता है, लड़ाई शुरू करता है या किसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है या धमकी देता है और मैदान में हिंसक व्यवहार करता है, तो आईसीसी का जो रूल्स है, वो लेवल 4 ऑफेंस के रूप में माना जाता है और इससे गंभीर अपराध माना जाता है। मतलब लेवल 4 जो है, वो गंभीर अपराध है। इसके बाद से लेवल 4 में जो गंभीर अपराध माना जा रहा है, उसका सजा क्या हो सकता है, उसका भी नियम है। आईसीसी के अनुसार कोई भी प्लेयर को फिजिकल अपीयरेंस हो गया, तो उस प्लेयर को रेफरी ने या जो थर्ड अंपायर है, जो ऑन ग्राउंड रेफरी है, उस प्लेयर को तुरंत मैदान से बाहर भेजा जा सकता है। वो पावर आईसीसी के अंपायर के पास होता है, रेफरी के पास होता है। और ये मामला जो है मैं बताया ना अंपायर रेफरी के पास रेफर करता है और फिर वहां डिसीजन होता है कि रेफरी कितना मैचों का बैन लगाएगा या तो एक सीरीज का लगाना है या कुछ मैच का 50% फी काटना है या 100% काटना है या 2 मैचों का बैन लगाना है या एक सीजन में बैन लगाना है तो वो जो बैन लगाता है वो जो मामला जो रेफरी सुनता है वो वहां डिसीजन लेगा कि इसको कितना बैन किया जाना चाहिए कोई भी ऐसा गंभीर मामला या बहुत ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस हो जाता है तो प्लेयरों को आजीवन बैन तक भी संभावना है लेवल 4 ऑफेंस में। तो ये आप जान लीजिए कि कोई भी प्लेयर इन केस मैदान के अंदर कुछ इस तरह से फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल कांटेक्ट शारीरिक संपर्क करता है और जानबूझ के करता है या किसी को उकसाने के लिए करता है तो उसको मैच रेफरी लाइव बैन तक का भी संभव है लेवल जो 4 ऑफेंस है इसके नियम के अनुसार। तो कोई भी वैभव सूर्यवंशी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है अरे यंग ब्लड है कुछ अब ऑपोजिशंस को जिस तरह से बोल दिया तो उसके ऊपर थोड़ा सा ऑफेंस हो गया तो इसमें कोई बहुत बड़ा हाई तौबा मचाने वाली बात नहीं है और जो सब सर पीट रहा है कि आईपीएल में वो इस तरह खेल रहा था यहाँ इस तरह कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोटा भाई अपना आईसीसी में ही बैठा है वो जो नियम लेगा वो अच्छा ही लेगा और जो भी डिसीजन लेगा अच्छा ही लेगा पाकिस्तानी श्रीलंका बांग्लादेश ये सब क्या है ये हाई तौबा करने से कुछ नहीं होने वाला स्पेशली पाकिस्तानी क्योंकि वहां किसी को चिट्ठी भी काट लिया तो वो पाकिस्तानियों ने हाई तौबा ही मचाता है क्योंकि उसको और कोई काम नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है तो डोंट वरी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं मोटा भाई बैठा है आईसीसी के चेयरमैन है भाई तो जो डिसीजन लेगा वही लेने वाला है और कोई भी प्लेयर इंडियन प्लेयर को इस तरह से बैन नहीं लगाएगा क्योंकि बीसीसीआई जो है वो सारी चीजों को एक अलग नजर से देख के अलग मतलब इन्वेस्टिगेट करके भी जो भी डिसीजंस होगा बीसीसीआई नहीं लेगा ऐसे किसी के कहने पे कोई सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करने से नहीं होने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते रहे वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें